हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी पीसीएस के सीसेट के पेपर में पूछा जाता है। तो आज हमारा तीसरा क्लास हो जाता है शब्द रूप, जिसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। शब्द रूप। पद या शब्द रूप शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उनमें पद या शब्द रूप बनाने वाले कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का, शून्य प्रत्यय लड़के, ए प्रत्यय लड़कों में, ओ प्रत्यय और लड़कों में ओ प्रत्यय आदि। पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। उभयलिंग शब्द देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि इसके उदाहरण हैं। उदाहरण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब में आनी और आड़ी प्रत्यय लगाकर देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, मेहतर से मेहतरानी, देवर से देवरानी, क्षत्रिय से छत्राड़ी, चौधरी से चौधरानी, मुगल से मुगलानी, भव से भवानी। चलिए आगे देख लेते हैं। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए में आइन प्रत्यय लगाकर देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी से चौधराइन, बाबू से बबुआइन, पंडा से पंडाइन, हलवाई से हलवाइन, ओझा से ओझाइन, चौबे से चौबाइन। चलिए आगे देखते हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ और आ में बड़ी ई जोड़कर देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। लड़का से लड़की, गूंगा से गूंगी, कबूतर से कबूतरी, पहाड़ से पहाड़ी, हरिड़ से हरिड़ी, गोप से गोपी, घोड़ा से घोड़ी, बच्चा से बच्ची, रस्सा से रस्सी, तरुण से तरुड़ी, देव से देवी, नर्तक से नर्तकी। आ अंत वाले शब्द में आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर बड़ी ई प्रत्यय लग जाता है। या प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ में या जोड़कर देख लेते हैं।
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देख लेते हैं। बूढ़ा से बुढ़िया, चिड़ा से चिड़िया, बेटा से बिटिया, गुड्डा से गुड़िया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया, डिब्बा से डिबिया, कुत्ता से कुतिया। कुछ अ या आ के अंत वाले शब्द के अ या आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर या प्रत्यय आ जाता है। इनके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्विवत्व है तो कुत्ता तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। इन प्रत्यय जोड़कर देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कुम्हार से कुम्हारिन, नाई से नाइन, लुहार से लुहारिन, सुनार से सुनारिन, जुलाहा से जुलाहिन, पड़ोसी से पड़ोसिन, चमार से चमारिन, नाग से नागिन। नि प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ में अनि जोड़कर देख लेते हैं। अनि प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, भील से भीलनी। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ, बड़ी ई, इन और इड़ी। शब्दांश में अ आने वाले शब्द में नि प्रत्यय अ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्द में जिनके अंत में ई स्वर आता है, नि प्रत्यय लगने से पूर्ण ई छोटी ई ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देख लेते हैं। हाथी से हाथनी, तपस्वी से तपस्विनी, हंस से हंसिनी, एकांकी से एकांकिनी, स्वामी से स्वामिनी, अभिमानी से अभिमानिनी, यशस्वी से यशस्विनी, हितकारी से हितकारिणी। ई का प्रत्यय जोड़कर अक और ई का प्रत्यय जोड़कर देख लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। संयोजक से संयोजिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका, लेखक से लेखिका, परिचारक से परिचारिका, बालक से बालिका, पाठक से पाठिका, अध्यापक से अध्यापिका। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वाहन मान आते हैं, उनके स्थान पर वती मति स्त्री प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देख लेते हैं। गुणवान से गुणवती, भाग्यवान से भाग्यवती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, भगवान से भगवती, शक्तिमान से शक्तिमती, सत्यवान से सत्यवती, पुत्रवान से पुत्रवती। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। मौसा से मौसी, जीजा से जीजी, बहनोई से बहन, नंदोई से ननद। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आते हैं और उन्हीं के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बदलते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर अ या आ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख लेते हैं। प्रिय से प्रिया, छात्र से छात्रा, सूत से सूता, प्रियतम से प्रियतमा, पूज्य से पूज्या, शूद्र से शूद्रा, बाल से बाला, आचार्य से आचार्य। कुछ तत्सम शब्द में ता को त्री बनाने से तात्री हो जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कर्ता से कर्त्री, वक्ता से वक्त्री, दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, धाता से धात्री, विधाता से विधात्री, नेता से नेत्री, रचयिता से रचयित्री। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द में मादा या नर शब्द लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। नर मक्खी मक्खी, नर छिपकली छिपकली, भेड़िया मादा भेड़िया, गैंडा मादा गैंडा, नर चील चील, नर कोयल कोयल, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देता है। जैसे
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देख लेते हैं। भाई से भाभी, नर से मादा नारी, विद्वान से विदुषी, नपुंसक से बाँझ, साधु से साध्वी, मियाँ से बीबी, कवि से कवयित्री, वर से वधू, पति से पत्नी, बिलाव से बिल्ली, वीर से वीरांगना, फुआ से फूफा। पुल्लिंग देख लेते हैं। इसकी परिभाषा: जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं, जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि। स्त्रीलिंग, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग है, जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि। पुल्लिंग की पहचान देख लेते हैं। आ, आओ, पा, पन, न ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रातः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागवन, जामुन आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि। वर्णमाला के अंतर्गत अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, स आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द: तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि ये नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान: जिन संज्ञा शब्द के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईख, भूख, चोंख, राख आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे रोटी, रोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। भाषा, बोली और लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द: कोयल, मैना, चील आदि ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन: पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं: इ, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका,
इड़ी, इनी, इड़ी आदि। वचन परिवर्तन देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रातः शून्य ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करता है। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर आकारांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। चलिए देख लेते हैं। लड़का से लड़के, रास्ता से रास्ते, कमरा से कमरे, दाना से दाने, कपड़ा से कपड़े, लोटा से लोटे, गधा से गधे, बच्चा से बच्चे, मुर्गा से मुर्गे, भाला से भाले, घंटा से घंटे, पैसा से पैसे हो जाता है आपका। ए प्रत्यय जोड़कर क व्यंजनांत अ अंत वाले मूल शब्द में अ स्वर का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक वचन से बहुवचन देख लेते हैं। नहर से नहरे, कलम से कलमें, सड़क से सड़कें, बाँह से बाहें, बोतल से बोतलें, दीवार से दीवारें, चीज से चीज़ें, पुस्तक से पुस्तकें हो जाते हैं आपका। ख देख लेते हैं। आकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, अ को ह्रस्व कर देता है। जैसे ये देख लेते हैं। एक वचन बहुवचन देख लेते हैं। महिला महिलाएं, कविता कविताएं, वधु वधुएं, माता माताएं, कथा कथाएं, साला सालाएं, गौ गौएं, दवा दवाएं, इस प्रकार आपका हो जाता है। आ प्रत्यय जोड़कर देख लेते हैं। जब इकारांत संज्ञा शब्द में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है तो अंतिम स्वर बड़ी ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा छोटी ई और आ के मध्य यह व्यंजन का आगत हो जाता है। जैसे दासी प्लस आ प्लस य प्लस आ, दासियां हो जाता है। एक वचन से बहुवचन देख लेते हैं। शक्ति से शक्तियाँ, पंक्ति से पंक्तियाँ, नारी से नारियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, लड़की से लड़कियाँ, गृहिणी से गृहिणियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, लड़ी से लड़ियाँ, रीति से रीतियाँ, नदी से नदियाँ। आगे देख लेते हैं। मछली से मछलियाँ, रानी से रानियाँ, डिबिया से डिबियाँ, नाली से नालियाँ, लकड़ी से लकड़ियाँ, टोपी से टोपियाँ। शून्य प्रत्यय जोड़कर शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। हिंदी में कुछ शब्द के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग, विद्वजन, लेखकगण आदि। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केसर, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। समाचार मिलते ही उनके आंसू उमड़ पड़े। आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसके प्राण न निकल सके, उसके बाल बहुत घुघराले हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा आदि, आग आदि।
इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। हवा बहुत तेज चल रही थी। वहाँ आग जल रही थी। सम्मान अथवा आदर्श दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कारक को पढ़ लेते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कारक का चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने, करण ने से या द्वारा, अपादान से अलग अलग होने का अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री। आगे देख लेते हैं। कर्म को, संप्रदाय के लिए, को, के वास्ते, के हेतु। अधिकरण में, पर, के, ऊपर, के, भीतर, के, बाहर, के पहले को कहा जाता है। संबोधन: हे, रे, अरे। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र: कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदाय को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबंध मित्र धरहु यह ध्यान। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुनर्विलोकन देख लेते हैं। शब्द भाषा की इकाई है, स्वतंत्र। शब्द की सत्ता है वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं दो: रूप साधक प्रत्यय, शब्द साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीन प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय है शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय। लड़का, रोटी का परिवर्तित रूप, लड़के, लड़कों, रोटियां, रोटियों। इस प्रकार हो जाते हैं। कमरा, कथा का क्रमशः बहुवचन है कमरे, कथाएं। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा यह शब्द है पुल्लिंग। पानी, भालू, घर, धोबी, कवि के बहुवचन रूप हैं पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों, कवियों। चलिए आगे देख लेते हैं। दही जम गई है, वाक्य में लिंग है पुल्लिंग। दूध उबल चुका है, इस वाक्य में लिंग है पुल्लिंग। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग है उभयलिंग शब्द। संयोजक, परिचायक, पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा? ईका और ईका प्रत्यय। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा का क्रमशः बहुवचन है लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे। पूजा ने देवांश को मारा, इस वाक्य में कारक है ने। पूजा ने देवांश को मारा। मैंने, मुझसे, मुझ में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा हम, हमने, हमसे, हमें, हमें। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा ये। किसी ने, किसी को, किसी पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं पर।
इस प्रकार हो जाता है आपका। शब्द रूप से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो आपका हो जाएगा सी कवयित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है तो आपका हो जाएगा डी प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो आपका हो जाएगा बी व्यय। कवि का स्त्रीलिंग होगा तो आपका हो जाएगा सी कवयित्री। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो आपका हो जाएगा डी निराला। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है तो आपका हो जाएगा सी सारस। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है तो आपका हो जाएगा सी नकल। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है तो आपका हो जाएगा सी कोयल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है तो आपका हो जाएगा सी पानी। कारक के भेद हैं तो आपका हो जाएगा डी 8 भेद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो आपका हो जाएगा डी दिन। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है तो आपका हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। कवि का स्त्रीलिंग है तो आपका हो जाएगा सी कवयित्री। ऋषि का स्त्रीलिंग है तो आपका हो जाएगा डी ऋषि। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है तो आपका हो जाएगा बी विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है तो आपका हो जाएगा पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है तो आपका हो जाएगा सी मृत्यु। सुंदर में संज्ञा है तो आपका हो जाएगा डी भाववाचक। मित्र का भाववाचक है तो आपका हो जाएगा सी मित्रता। सो है ये आपका हो जाएगा सी संबंधवाचक। संज्ञा से बनने वाले विशेषण में कौन सा अशुद्ध है तो आपका हो जाएगा ए धन और धनी। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है तो आपका हो जाएगा सी विस्मयादि बोधक। कौन सा स्त्रीलिंग है तो आपका हो जाएगा बी सूचना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका हो जाएगा सी दाता और दानी। भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी वाक्य किस कारक का है तो आपका हो जाएगा ए संप्रदान। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो आपका हो जाएगा बी निर्धनता। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो आपका हो जाएगा सी व्यय। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए तो आपका हो जाएगा ए सूचीपत्र। कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो आपका हो जाएगा डी को। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है तो आपका हो जाएगा डी राष्ट्रीयता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो आपका हो जाएगा डी। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है तो आपका हो जाएगा बी साध्वी। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। आपका हो जाएगा ए पानी। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है तो आपका हो जाएगा बी करण। संज्ञा का प्रकार नहीं है तो आपका हो जाएगा सी देशवाचक। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो आपका हो जाएगा बी गुण दोष आदि। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं तो आपका हो जाएगा ए पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा तो आपका हो जाएगा सी पुस्तकीय। मदन काली
पतलूंग पहनकर खेलने आया में विशेषण है, तो आपका हो जाएगा ए काली। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो आपका हो जाएगा सी अशुद्धता। हिंदी के दोषों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है या होता है, तो आपका हो जाएगा सी क्रिया। कारक के कितने भेद हैं, तो आपका हो जाएगा बी 8 भेद। हरियाली है आपका सी भाववाचक संज्ञा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक मत बताएं, आपका हो जाता है डी कर्म कारक। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, तो आपका हो जाएगा ए संप्रदाय कारक। लड़का पेड़ से गिरा, आपका हो जाएगा सी आपादान कारक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युग्म वाक्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सी कवि का स्त्रीलिंग है, तो आपका हो जाएगा सी कवयित्री। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका हो जाएगा सी कदाचित। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो आपका हो जाएगा ए बुढ़ापा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो आपका हो जाएगा सी इधर। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, आपका हो जाएगा डी अधिकरण। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो आपका हो जाएगा ए क्रिया विशेषण। वीर का स्त्रीलिंग है, तो आपका हो जाएगा सी वीरांगना। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा बी भाववाचक संज्ञा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सी दात्री। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाएगा ए आपादान कारक। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो आपका हो जाता है ए वाहनारूढ़। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो आपका हो जाता है ए कर्म कारक। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाता है सी संबोधन। कर्म कारक का चिन्ह है, तो आपका हो जाएगा सी को। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो आपका हो जाता है बी समूहवाचक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, आपका हो जाएगा सी ठठेरिन। खूटी शब्द का बहुवचन बताइए, आपका हो जाएगा ए खूटियाँ। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाएगा सी अधिकरण कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ए विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा डी चाकू। सीता कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। ए राम यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाता है बी संबोधन कारक। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा सी संबंधवाचक सर्वनाम। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, तो आपका हो जाता है सी जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा सी मित्रता। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष।
कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो आपका हो जाएगा डी अधिकरण कारक। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आपका हो जाएगा ए नायिका। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाएगा सी संपादन कारक। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाएगा सी संबंध कारक। वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आपका हो जाता है डी कारणवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो आपका हो जाता है डी वकील। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपका हो जाता है ए राम, रामचरितमानस, गंगा। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाता है सी अधिकरण कारक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका हो जाता है सी निजवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो आपका हो जाता है ए विशेषण पदबंध। निम्नलिखित में से कौन कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो आपका हो जाएगा डी प्राण। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाता है डी संप्रदान कारक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं वे कौन सा कारक है? तो आपका हो जाएगा सी अपादान कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका हो जाता है ए विदुषी। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? तो आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो आपका हो जाता है सी वधुएं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? आपका हो जाता है संबंध बोधक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका हो जाता है बी अहिंसा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका हो जाता है ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाता है डी करण कारक। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो आपका हो जाता है सी गीत। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो आपका हो जाता है डी मित्रता। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? आपका हो जाता है बी अपादान कारक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाता है अधिकरण कारक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका हो जाता है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आपका हो जाता है सर्वदा।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो आपका हो जाता है ए सर्वदा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है तो आपका हो जाता है ए शब्द रूप। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है तो आपका हो जाता है सी ए बी दोनों, मतलब रूप साधक और शब्द साधक। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है तो आपका हो जाता है सी शून्य प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा शब्द की रूप रचना किस 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, वह विकल्प आपका है तो ये हो जाता है आपका डी स्वर। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो आपका हो जाता है सी लाला। वनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है तो आपका हो जाता है सी आइन प्रत्यय। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है, इनमें निहित प्रत्यय की पहचान करें तो आपका हो जाता है डी इका प्रत्यय। दर्शन शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें तो आपका हो जाता है सी पुल्लिंग और अक प्रत्यय। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें तो आपका हो जाता है सी भव। सुमेलित कीजिए, चलिए देख लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द और प्रत्यय। स्वामिनी में आपका इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा। लेखिका में आपका हो जाएगा इका प्रत्यय। धैर्यवती में आपका हो जाएगा वती प्रत्यय। मोरनी में आपका हो जाएगा अनि प्रत्यय। तो आपका हो जाता है बी। समूहवाची शब्द की पहचान करें तो आपका हो जाता है ए लेखक गण। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है तो आपका हो जाता है बी छाता। आकारांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें तो आपका हो जाता है डी कविताएं। निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदल कर लिखे गए वाक्य की पहचान करें तो आपका हो जाता है आपका भी निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें तो आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका हो जाता है बी पहला दूसरा तीसरा। संज्ञा की कितनी रूपावलियां हो सकती हैं तो आपका हो जाता है सी 4 रूपावलियां। अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है तो आपका हो जाता है सी स्वर। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अस्वर अकारांत व्यंजन हो तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है तो आपका हो जाता है बी नहीं परिवर्तन होता।
निम्नलिखित में उभयलिंग शब्द नहीं है तो आपका हो जाता है डी दही नहीं है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताएं तो आपका हो जाता है ए पुल्लिंग, बहुवचन, अपादान कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है तो आपका हो जाता है डी कोई। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने तो आपका हो जाता है डी संबंधवाचक। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है तो आपका, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है बी तुम। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है तो आपका हो जाता है ए वह। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ सर्वनाम के अशुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरे तो आपका हो जाता है ए उसे बुलाकर लाओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें तो आपका हो जाता है सी अपना। विशेषण के कितने रूप होते हैं तो आपका हो जाता है बी तीन रूप होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें तो आपका हो जाता है ए खूबसूरत स्त्री। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती हैं तो आपका हो जाता है ए 2 प्रकार से। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है तो आपका हो जाता है ए 16 वर्ग। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदलता है तो आपका हो जाता है बी स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आपका हो जाता है सी भाववाचक संज्ञा। भारतीय शब्द में बहुवचन है तो आपका हो जाता है ए भारतीयों। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है तो आपका हो जाता है सी भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है तो आपका हो जाता है बी क्रोध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपका हो जाता है सी यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो आपका हो जाता है ये सी सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है तो आपका हो जाता है ए मिठाई। जातिवाचक संज्ञा है तो आपका हो जाता है बी सेना। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं कहलाते हैं तो आपका हो जाता है बी भाववाचक संज्ञा। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है तो आपका हो जाता है ए जातिवाचक संज्ञा। मृतता किस संज्ञा का उदाहरण है तो आपका हो जाता है ए भाववाचक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है आपका हो जाता है सी। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है तो आपका हो जाता है ए शत्रुता। भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती तो आपका हो जाता है बी समुच्चयबोधक से। कामता प्रसाद गुरु
को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपका हो जाता है बी भाववाचक संज्ञा। राम की लंबाई कम है, यह लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो आपका हो जाता है सी भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो आपका हो जाता है ए स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो आपका हो जाता है सी औरत। विद्वान किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपका हो जाता है बी जातिवाचक। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, तो आपका हो जाता है डी जागरण।